पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आईपीएस विवाद मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में शिकायत दी गई है और कैप्टन अतुल शर्मा ने शिकायत पत्र एमएचए को लिखा है। हिमाचल आईपीएस एसोसिएशन के 14 जनवरी को पारित प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई। प्रस्ताव को संवैधानिक शासन के खिलाफ प्रशासनिक विद्रोह बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। अतुल शर्मा ने इसे सेवा आचरण के साथ साथ संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार की सत्ता को चुनौती देने वाला कदम बताया। उन्होंने पत्र में आईपीएस एसोसिएशन के उस निर्णय का भी जिक्र किया जिसमें कि आईपीएस एसोसिएशन ने मंत्री के साथ ड्यूटी देने से इनकार किया था। शिकायतकर्ता ने इसे पूरी तरह कार्यपालिका के विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप बताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है खबर को लेकर? हिमाचल आईपीएस एसोसिएशन ने जो है 14 जनवरी को एक पत्र लिखा है क्योंकि प्रस्ताव को संवैधानिक शासन के खिलाफ प्रशासनिक विद्रोह बताते हुए इस मामले को कहीं ना कहीं देखा जाए तो सियासत भी जुड़ती हुई इस मामले के साथ नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, शिमला के ही निवासी हैं कैप्टन अतुल शर्मा। इनकी तरफ से एक शिकायत पत्र जो है वो एमएचए को गृह मंत्रालय को भेजा गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो आईपीएस एसोसिएशन ने 14 जनवरी को प्रस्ताव पारित किया है कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ और उनके जो बयान थे उसके ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं संवैधानिक शासन के खिलाफ है और एक प्रशासनिक विद्रोह है। इस तरह की बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने एमएचए से जो है वो कार्रवाई करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि सेवा आचरण के साथ साथ ये जो संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार है उसकी सत्ता को भी चुनौती देने वाला कदम है, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ रहा है और हमने पहले भी देखा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी विनोद धवन की तरफ से भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए थे इस पूरे विषय को लेकर। और अब जो है कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं कैप्टन अतुल शर्मा, ये पहले भी कई जो है इस तरह के से जुड़े जो मामले हैं उनको उठाते आए हैं और कई मामले हाईकोर्ट में भी इन्होंने उठाए हैं जो प्रदेश से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में अब जो है इस विषय को लेकर भी इन्होंने एक पत्र लिखा है एमएचए को। अब देखना यह है कि एमएचए इस पर क्या संज्ञान लेता है, लेकिन ये मामला लगातार अब बढ़ता जा रहा है और जो आईपीएस एसोसिएशन का बयान आया उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर भी चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें या आम लोगों में भी चर्चाएं हैं कि आखिर नौकरशाहों और जो राजनीतिज्ञ है उनके बीच ये तकरार क्यों पैदा हो रही है। और उसके साथ साथ जो मंत्री है, क्योंकि मंत्रिमंडल पहले इस विषय पर बंट गया है, कुछ मंत्री ने विक्रमादित्य के बयान का विरोध किया है, कुछ ने समर्थन किया है और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले का अंततः हल क्या निकलता है, क्योंकि 19 तारीख को कैबिनेट भी है और संभवतः उस कैबिनेट बैठक में भी इस मसले को लेकर चर्चा जरूर हो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।